गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है इंटीग्रेशन का जो सेकंड मेथड है, हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। उसमें सेकंड जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक ही मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाकी जो थे वो तो सपोर्टिंग आपका जो है वो हमेशा चलता रहेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से जो हमने सॉल्व किए वो तो हमारे बेसिक चीजें हैं। ठीक है, वो तो हमारा चलता ही रहेगा। लेकिन जो मेथड है इंटीग्रेशन की मेथड, उसमें सबसे पहला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक थर्ड मेथड अब और आएगा बाय पार्ट इंटीग्रेशन। तो अभी तक सेकंड मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको जो है आइडेंटिटीज पहले से मैंने सेंड कर दी थी, फर्स्ट डे सेंड कर दी थी आइडेंटिटीज। अब मैं कुछ आइडेंटिटीज उनमें से कुछ आइडेंटिटीज में डिस्कस कर रहा हूं। देखो करना क्या है, आपके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, ये आपका इस पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन पैटर्न में क्या है कि ऊपर आपके न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक है, x दो बार मल्टीप्लाई में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b, x माइनस b, x प्लस b जैसा भी है। ठीक है ना, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो कोई उसका कोई चेंज नहीं होगा, उससे कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। तो अब देखो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b एक कांस्टेंट होंगे, a और b क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर हमें दिख रहा है कि इस वाले पार्ट का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, a आपका अगर कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो a तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। मान लो कि a की वैल्यू आपके पास आई 2 आई, 3 आई, 4 आई। ठीक है, तो 4 आई तो 4 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं और 1 अपॉन x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस a। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, अब इसमें देखो अगर कोई आपका जो सॉल्यूशन है उसका पावर स्क्वायर है, x माइनस a का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो उसको कैसे करते हैं हम, x अपॉन एक बार हम सिंगल पावर में लिखेंगे, फिर उसके बाद वापस में b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। थर्ड बार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है वो सोल्व करने में। ऊपर आपकी चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर में जो है वो आपके यहाँ एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। तो जैसे कि ये x स्क्वायर प्लस 1, अब देखो हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ठीक है ना, इसके और आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो, करोगे तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो ऐसे पोर्शन को फिर हमें क्वाड्रेटिक ही रखना है और इसको किस तरह सोल्व करना है, यहाँ पे होगा bx प्लस c अपॉन द क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 फॉर्मेट है, मैंने आप जैसे कि फॉर्मूले तो और भी है लेकिन 3 ही आपकी फॉर्मेट है। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मेट की लीनियर में अलग अलग हो, तो आप ऐसा कर दे a अपॉन दिस और b अपॉन दूसरा सेकंड वाला जो कर लेंगे। एक आपके लीनियर में जो है लेकिन वो सेम है, दोनों एक ही सॉल्यूशन है और पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो फिर a अपॉन दिस और b अपॉन वापस से ये। दूसरा तीसरा पैटर्न है कि एक इसमें क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन में इस तरह से करेंगे bx c अपॉन दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसके अलावा एक सबसे मेन कंडीशन, सबसे मेन बात जो आपको दिमाग में फिट रखनी है वो है आपकी मेन बात कि इसमें जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर वाला, उसकी पावर x की जो पावर है उसमें, ठीक है ना, वो आपकी डिनोमिनेटर से कम ही रहनी चाहिए, एक से एक कम से कम रहनी चाहिए, मतलब कम ही रहनी चाहिए। पावर इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से बात रिपीट कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में x की जो पावर है, मैक्सिमम पावर, इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ऊपर आपकी 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, क्वाड्रेटिक के डिनोमिनेटर इस तरह इसमें भी 1 है और ऐसा पे 2 है, स्क्वायर लगा हुआ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो डिनोमिनेटर में 2 भी है, x स्क्वायर इनटू x क्यूब आएगा। तो डिनोमिनेटर में जो है पावर आपकी x की ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर में कम होनी चाहिए। इक्वल होगी या ज्यादा होगी न्यूमरेटर में तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहां फिर हमें पहले कोई और प्रोसेस अप्लाई करना होगा, उसके बाद शायद हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकें। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन देखोगे,
6 क्वेश्चन में ऊपर भी आपकी एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, तो वहां पे हम डायरेक्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले कोई और प्रोसेस लगाना होगा, उसके बाद शायद आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे इससे, आपके 12th वाला क्वेश्चन है, उसमें न्यूमरेटर में क्यूबिक है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, स्क्वायर लगा हुआ है और ऊपर आपका क्यूब है, तो वहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पहले कोई और प्रोसेस अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो तो ये आपकी मेन कंडीशन है, फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे मेन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि न्यूमरेटर में आपकी जो x की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट रूट में ही हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 7.4, उसमें हमने देखा है कि डिनोमिनेटर में आपका रूट में भी आ रहा है और विदाउट रूट भी आ रहा है, तो जो रूट वाला है उसमें तो हमारा 100% जो हमने 7.4 में अप्लाई किया है वही अप्लाई होगा और कोई दूसरा मेथड वहां पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जिनमें रूट नहीं था उनमें हम पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें रूट नहीं था। ठीक है ना, तो जिनमें रूट नहीं है उन्हीं में ही डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, पहली एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका न्यूमरेटर में जो है पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती है और ज्यादा भी नहीं हो सकती है। ठीक है, कम ही होनी चाहिए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, मैं दोनों कंडीशन पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। न्यूमरेटर की पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर 1 है और डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है। ठीक है, और रूट नहीं है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, इसको मैं अलग लेंगे यहाँ पे, इसको इस पोर्शन को आपको अलग से लेना है, जो क्वेश्चन है इसको अलग से लिखना है इस तरह से। ठीक है, अब a अपॉन, मैंने कहा था कांस्टेंट नंबर लेंगे, a अपॉन पहले ये वाला और फिर अपॉन में ये वाला, तो x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस। ठीक है, एक बार ये लीनियर है दोनों, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो एक बार ये अपॉन में जाएगा, एक बार b के अपॉन में ये। पहले इसको लिखो या इसको लिखो, इससे कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा आंसर में। ठीक है ना, हम x प्लस 2 को पहले लिखेंगे, x प्लस 1 को बाद में लिखेंगे, तो आंसर को चेंज नहीं होगा, तो सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है हमारे को, इस वाले पोर्शन को इसको मल्टीप्लाई करना आगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और प्लस इसी तरह से b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 1। कहने का मतलब ये है जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके इधर से इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी के बचा पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे को मेनली a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करें a और b की वैल्यू, तो x की कोई ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है, x का नंबर हमारे मर्जी से, हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या पुट करें, देखो इस तरह से पुट करेंगे कि एक आपका 0 हो जाए और दूसरी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, -1 पुट करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फिर b की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम लिख रहे हैं अपने, देखो पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट की मैंने, -1 पुट की है, तो देखो यहाँ पे -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2। हमें पता है कि ये वाला पार्ट जो 0 होगा उसको लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने पुट ही -1 इसलिए किया है इसको 0 बनाने के लिए, हमें पता है खुद को, तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ से देखो क्या आएगा, -1 ओनली a बचा, -1 प्लस 2 1 बचेगा प्लस का ओनली a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे -1। नाउ फिर आगे x इक्वल टू, अब की बार में a की वैल्यू मिल गई, अब b की वैल्यू निकालने के लिए -2 पुट करेंगे x की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। अब इस वाले जो लेक्चर को है अगर आज आपने अच्छे से देखा है और अच्छे से कंप्लीट किया है तो बहुत ही सिंपल मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा सही से
तो ये सबसे तब भी ये बन जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। आप हमेशा कंफ्यूज ही होंगे कि कैसे करें सर, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो आज का लेक्चर अगर आपने सही से देख लिया तो आपको आराम से जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें a की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इसको 0 करना होगा। तो यहाँ पे -2 पुट करना है x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू -2। तो देखो इस यहाँ पे पुट किया मैंने -2 इक्वल टू ये वाला पार्ट तो 0 हो ही गया, इस वाले पे देखो b इक्वल टू -2 प्लस 1, -2 इक्वल टू -b बचेगा, -2 प्लस 1 माइनस का 1 माइनस का b, तो b इक्वल टू क्या है यहाँ से, क्लियर है। तो अब आप डायरेक्ट आ जाओ i इक्वल टू i, इस वाले पार्ट के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, हमने खुद ने लिखा है ना इक्वल टू है, दिस इक्वल टू दिस, ये लिख है और a और b की वैल्यू के साथ में कर दो आप। तो देखो a की वैल्यू तो अपने -1 थी, तो -1 अपॉन x प्लस 1, फिर ये प्लस b की वैल्यू आपकी 2 अपॉन x माइनस x प्लस 2, क्लियर। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब आगे का काम तो आपका वो सीधा सीधा सा है, यहां तक आपको अगर समझ में आया है, यहां तक अगर आपको समझ में आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करूं, जो भी यहां पे लिखा हुआ उसको आप अलग से लो, और जो भी प्रोसेस हमारा 3 मैंने बताया 3 तरह के पैटर्न आ रहा है, जो भी आ रहा है आपके a अपॉन दिस b अपॉन दिस किया, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर से तो पूरा मल्टीप्लाई किया, उसके बाद x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हम इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सके, a b c जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है सबकी वैल्यू फाइंड कर सके। तो पहले x इक्वल टू दिस पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -2 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू को रखते हैं हम साइड डायरेक्ट i लिख देंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधा है, देखो ये माइनस का 1 log x प्लस 1 प्लस 2 into log x प्लस 2 एंड प्लस c, क्लियर। देन i इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसे, इस पे अगर हम दोनों कंबाइन करते हैं तो ये हो गया log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये 2 इसके ऊपर पावर में चला गया, ठीक है। log पे आपका 2 बाहर है तो पावर में चला गया, x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस में तो अपॉन में चला गया, माइनस में क्या आ गया तो ये अपॉन में चला गया, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज मेन काम हमारा क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, मेन काम पार्शियल फ्रैक्शन को समझना है। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको सोल्व करवा रहा हूं, देखो अब आगे। अब देखो आप इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप क्वालिटी वाले में थर्ड वाली जो पोजीशन मैंने बताई थी क्वेश्चन उसकी फॉर्मूले की, उस वाले में मत लेना क्वालिटी, जब तक आपकी क्वालिटी इक्वेशन सोल्व हो सकती है हमें सोल्व करना है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी सोल्व ही नहीं हो सकती तब जाके फिर हमें क्वालिटी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है ना। आप ऐसा मत देखना यहाँ पे x स्क्वायर है तो आप सीधे यहाँ पे ax प्लस b अप्लाई कर दो अपॉन ये अप्लाई करो, ठीक है ना। ये अप्लाई नहीं होगा जब तक आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो सकती है, हमें सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं हो सकती है तब आपको फिर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी तक ये सोल्व हो सकती है, x स्क्वायर माइनस 9 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। अब सीधा सीधा काम इसको मैं अलग से ले लेता हूं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं आप लिख लो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। बाय पार्शियल अब देखो पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं हमारी कि आपका न्यूमरेटर पावर जो है वो कितनी है, x की 0 है, ठीक है ना। x नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर आपका 0 है और डिनोमिनेटर में पावर मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैंने कहा था कि आपको डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए ऊपर, ठीक है ना। अब कम कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस कम होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कमी है। और सेकंड जो हमारा चेक करना है रूट नहीं होना चाहिए या कोई भी पावर लगी हुई नहीं होनी चाहिए, होल पावर कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका फ्रैक्शन है जो भी अपॉन में उसकी कोई होल पावर नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला प्रोसेस अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a अपॉन दिस एंड प्लस b अपॉन दिस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है
तो x प्लस 3 इसके पे कौन में इसके कौन में कट जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसी तरह से b इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3। क्लियर। अब देखो ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करें कि इनकी दोनों की a और b की वैल्यू मिल जाए हमारे को। पहले मैं इसको 0 बना देता हूं, तो -3 पुट कर ले x की वैल्यू, तो यहां पे पुट x इक्वल्स टू -3 पुट करने से ये वाला पार्ट 0, यहां पे आएगा -6, तो 1 इक्वल्स टू -6a। ठीक है, a इक्वल्स टू आपका 1 अपॉन -6। नाउ पुट x इक्वल्स टू, इसको पहले 0 बना लिया, अब इसको 0 बनाएंगे तो क्या पुट करें, x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 3 देन 1 इक्वल्स टू ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला आपका 6 b देन b इक्वल्स टू आपका हो गया 1 अपॉन 6। क्लियर। नाउ i इक्वल्स टू सीधे सीधा a की वैल्यू आपकी -1 अपॉन 6 एंड b की वैल्यू +1 अपॉन 6। तो देखो मैंने इसको इस तरह से लिखा पहले -1 अपॉन 6 अपॉन दिस x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू प्लस का 1 अपॉन 6 अपॉन सीधे सीधे कुछ भी नहीं है, a और b की वैल्यू आप पुट करके और इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, हमेशा ऐसा ही होगा कि ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ये सीधे सीधे कांस्टेंट होंगे और ये आपको बाहर आ जाएंगे। तो ये देखो आपका हो गया 1/6 तो आपको कॉमन आएगा बाहर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस से इसलिए माइनस log x प्लस 3 प्लस इसका हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस c देन i इक्वल टू जाएगा 1/6 और ये log दोनों कंबाइन करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला अपॉन में चल जाएगा, वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, और इसको नेगेटिव लगाने का आपको डी 1/6 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो अभी ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया मैंने, सेकंड क्वेश्चन किया एक ही पैटर्न पे, इस तरह थर्ड वाले में आपके अपॉन में 3 है, 3 क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है ना, 3 लीनियर फ्रैक्शन जो आपका मल्टीप्लाई में है, तो थर्ड वाले में फोर्थ वाले में एक ही तरह का है, जैसे फर्स्ट और सेकंड किया वैसे हम उसको करेंगे। ठीक है ना, देखो थर्ड एक देख लो, थर्ड क्वेश्चन का बोलो, देखो एक सेकंड में बता देता हूं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर में थर्ड करवा लो, कोई खास बात नहीं है इसमें, फर्स्ट सेकंड जैसा हमने किया वैसा का वैसा एज इट इज आपके थर्ड वाला क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, जहां पे आपके डिनोमिनेटर में 3 आपके फ्रैक्शन है, 3 आप यहां फ्रैक्शन दे रहे हैं, तो किस तरह से कोई दिक्कत नहीं, 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो में कितने, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम a b c d हम लगाते रहेंगे। एक अगर 3 है तो a अपॉन दिस b अपॉन दिस c अपॉन दिस ले लिया, 4 हो तो d अपॉन और ले लेंगे, 5 हो तो आपके e अपॉन और हम ले लेंगे। ठीक है, तो उससे हमें कोई घबराने की नीड नहीं है, बस हमारी बेसिक कंडीशंस जो है वो पूरी होनी चाहिए। बेसिक कंडीशंस क्या क्या है हमारी, कि भाई आपको न्यूमरेटर में जो है पावर कम होनी चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से, और दूसरा कि आपका रूट या कोई भी स्क्वायर पावर नहीं होनी चाहिए। रूट से मतलब नहीं है पावर, अगर मान लो 3/2 है, 1/4 है, कुछ भी इस तरह की पावर है, स्क्वायर पूरे फ्रैक्शन की कोई होल पावर आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी हम वही का वही काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर तो आप ओनली 3x - 1 बचा, इधर जब इसके डिनोमिनेटर से इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 इसके अपॉन में x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो a इनटू बचेगा आपका x - 2 और ये x - 3, x - 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस इसी तरह से आपका b इनटू x - 2 कट जाएगा इधर, और x - 1 एंड x - 3 बचेगा, प्लस इसी तरह से c इनटू x - 1 एंड x - 2 इसके बच जाएगा। ठीक है, अब वही काम आपका कि कैसे भी करके हमारे को a b c की वैल्यू निकालनी है, कोई भी इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में x - 1 है, तो मैं 1 पुट कर दूं x की वैल्यू, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, पुट x = 1, तो यहां पे 1 पुट किया, 3 * 1 - 1 इक्वल टू, देखो a इनटू यहां 1 - 2 एंड 1 - 3। ठीक है, ये तो 0 जाएंगे,
ये यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी 0 होगा, 1 रखेंगे तो ये भी 0 होगा, इनको मैं पुट करना ही नहीं है। ये इधर बचा मुझे यहाँ पर 2 इक्वल टू इधर हो गया आपका यहाँ -1 और -2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2a देन a इक्वल टू हो गया ओनली 1। ठीक है नो फिर हम करेंगे पुट x इक्वल टू a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालने के लिए देखो इन दोनों में से क्या आपको बना रहा है x -2 को बना रहा है, तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ गया आपका 3 × 2 -1 इक्वल टू ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला यहां पे पुट करते हैं तो ओनली b 2 - 1 2 - 3 तो ये हो गया इधर आपका 3 × 2 6 6 - 1 5 इक्वल टू यहां बचेगा 1 और यहां -1 तो -b बचेगा इधर देन b इक्वल टू हो गया आपके पास -5। ठीक है फिर अगर c की वैल्यू निकालनी है तो फिर से हम एक बार और करेंगे पुट s इक्वल टू 3 तो 3 × 3 -1 यहां पे 3 पुट किया इक्वल टू ये दोनों का आपके 0 हो जाएंगे, a और b वाला क्वेश्चन का 0 हो जाएगा, वहां पे 3 पुट करोगे तो c × 3 - 1 3 - 2 तो क्या हो जाएगा आपके पास ये तो हो गया आपका a यहाँ 2 और 1 2 × 1 2c हो जाएगा एंड c इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है? अब आप वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या आपको 1 x - 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास -5 तो -5 x - 2 प्लस c की वैल्यू आपकी 4 x - 3 ये आपको इंटीग्रेशन करना है तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा वो log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 x - 3 प्लस c तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आराम से। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करना ही करना है, बिल्कुल सीधा से सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है यहाँ पे 3x - 1 के प्लेस पे ओनली x है, इसका कोई चेंज नहीं इस क्वेश्चन में। तो फोर्थ तो क्वेश्चन करना ही करना है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आप ट्राई करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे करना क्या है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको आप सोल्व करोगे लीनियरली और उसके बाद आप सोल्व कर लोगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, फोर्थ आपको करना ही करना है। थैंक यू।